हाँ दोस्तों, आज मैं अपने हेयर फॉल के लिए बता रहा हूँ कि मैं काफ़ी दिनों से हेयर फॉल से तो काफ़ी सालों से मैं अपना हेयर फॉल स्टॉप करने के लिए बहुत ही टिक आजमा रहा हूँ। लेकिन काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ तो हर महीना अलग अलग करता हूँ तो हेयर फॉल तो होते ही रहता है। कभी किसी से अच्छा हो गया, कोई अगर नेचुरल से अच्छा हो गया तो काफ़ी 1-2 महीना 3 महीना ठीक रहता है। इसके बाद फिर बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है और इससे मैं बहुत परेशान हो जाता था। इसके बाद मैं एक एड ऑन शेड्यूल जो आपका कुछ FM4 FM3 FM6 तक कुछ आता है तो इसका मैंने परचेजिंग किया था पहले, और मैं तो हर महीना अलग अलग यूज़ करता हूँ, पहले मैं वीडियो में बताया। लेकिन अभी हालांकि मेरा अगला कंटिन्यूस 2 महीने से तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। आपका मैं बताता चलो, आपको एड ऑन का यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा काफ़ी बेनिफिट हुआ है बालों के लिए। देखिए, अब मैंने शेड्यूल में यूज़ कर रहा हूँ तो काफ़ी थोड़ा एक बेनिफिट मुझे मिला है। लेकिन दोस्तों क्या करता हूँ, अगर मैं कंटिन्यू यूज़ कर रहा हूँ तो कभी कभार हेयर फॉल हो जाता है। लेकिन अभी मैं करना भी मुझे कर भी रहा हूँ, लेकिन जो खान पान में थोड़ा मैं ध्यान दे रहा हूँ, इसकी वजह से मेरा तो हेयर फॉल थोड़ा स्टॉप हुआ है। लेकिन कभी कभार फिर नहाते समय या टॉवल से जब हेयर को पोंछता हो या तो ड्राई करने के लिए जो टॉवल यूज़ करता तो कभी कभार 2-3-4 आ जा रहा है। लेकिन हालांकि ये तो नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हेयर ग्रोथ के लिए एक टेंशन हो चुका है। ये देखिए, मेरा पतला पतला बाल हो चुका है, लेकिन एक मजबूती आई है जब से मैंने ये एड ऑन, मैं ऑनेस्ट रिव्यूज़ बता रहा हूँ। लेकिन ये मैं अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन में एड ऑन का मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि आज आपका लगभग 2 महीना हो गया इसका प्रोडक्ट। मैंने 2-3 परचेजिंग किया। पहले यूज़ कर रहा था एड ऑन का, आपका फिनास्ट्रॉन 2.5 कुछ आता था उन एड ऑन शेड्यूल, फिनास्ट्रॉन मिनाक्सिडिल प्लस फिनास्ट्रॉन 2.5 कुछ उसमें आता था, लेकिन मैं यूज़ कर रहा था। लेकिन उसमें मैं अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है। लेकिन थोड़ा दिन के बाद क्या होता है दोस्तों, फिर थोड़ा बहुत झड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं हर महीना अलग अलग ही यूज़ करने से मुझे सुकून मिलता है और मुझे अच्छा भी लगता है और मुझे हेयर ग्रोथ के लिए फ़ायदा होता है। लेकिन जब से मैंने ये यूज़ किया हो, लगभग आज मान लीजिए 1 से 1.5 महीना हो गया मेरा, लेकिन थोड़ा बहुत है और ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिला। लेकिन पहले जो बाल झड़ता था तो लगभग थोड़ा आराम मिला है। लेकिन मैं खान पान में भी अच्छा ध्यान देता है, एक्सरसाइज भी करता हूँ, इसके लिए शायद मेरा हेयर फॉल स्टॉप हो रहा है। और मैं एड ऑन यूज़ करते समय जो भी मैंने यूज़ करता हूँ तो आप तो देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे पास ये है डर्मा रोलर कुछ 0.5 mm का। ये आप लोग को मैं बताते चलूँ कि मैं ये यूज़ करता हूँ। हालांकि मैं हफ्ते में यानी 10-12 दिन में अच्छी तरह से ये यूज़ करता हूँ। तो यूज़ करते समय क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। इसके बाद एड ऑन या कोई भी मतलब हेयर सॉल्यूशन जो मैं जिस तरह मैं यूज़ करता हूँ, ये मेरे लिए एक अच्छा बेनिफिट मिला। हालांकि मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ आप ट्राइमिनेक्सिडिल यूज़ ट्राई करें, और मुझे इसका तो बेनिफिट मिला है दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऑनेस्ट रिव्यू बता रहा हूँ कि मुझे ये अच्छा ही लगा। जो मिनोक्सिडिल 5 और कुछ इसका एडोनसिलिक FM और उसके बाद प्रोकोबिल डिजोजन बेच फिन एडेंसिडिल प्रोकोबिल और ट्रांसकोटल पी में वो आता है कि आपका सोल्यूशन में एड होता है। और मैं पहले लगाते समय शेकिंग करता था और मॉर्निंग, कभी कभार मॉर्निंग में मेरा डोज मिस हो जाता है, लेकिन मैं रात को भी सिर्फ 1 ml यूज़ करता हूँ। और बहुत सारा मिनोक्सिडिल एडवाइस आ रही है, मिनोक्सिडिल जो डॉक्टर डर्माटोलॉजिस्ट बताते हैं कि अगर कभी आपका 1 ml डोज मिस हो जाए तो आप एक्सेस मत लगाइए कि चलो मेरा सुबह 1 ml डोज मिस हो गया तो मैं रात को 2 ml लगा ला। तो ऐसा होने से आपका साइड इफ़ेक्ट होगा, और मिनोक्सिडिल साइड इफ़ेक्ट होने के बाद तो इचिंग खुजली, और इसके बाद आपको मतलब हार्ट बहुत सारा प्रॉब्लम का दिक्कत का आपको सामना करना पड़ेगा। इसके लिए मैं तो यही करता हूँ दोस्तों, 1 ml जिस दिन मिस हो गया, दूसरा दिन फिर वही हमारा मॉर्निंग में जो 1 ml और ड्राई स्कैल्प में, इसके बाद 4 घंटे के बाद नहा लेता हूँ। या तो कभी कभार मिस हो जाता है 2-3 दिन सुबह, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। फिर रात को अगर ऑफिस से जल्दी आ गया या काम से अपना ऑफिस जो भी निकल के आ गया, इसके बाद में फिर अपना डर्मा रोलर तो हर रोज़ यूज़ नहीं करता। और एक लकड़ी का जो बड़ा यंत्र है वो मैं आपके पास नहीं लाया हो, तो वो मैं यूज़ करता हूँ। वो यूज़ करते समय जब रात को मैं यूज़ करता तो ब्लड सर्कुलेशन होता है अच्छा, नींद भी अच्छा आता था। मिनोक्सिडिल लगाने के बाद आराम से फैन के नीचे कभी कभार मूवी भी आधा 1 घंटा देख लिया, इसके बाद मेरा ड्राई हो गया। इसके बाद मैं बस आराम से सोने के लिए बस बिस्तर पे लेटा, क्योंकि आपका तकिया में नहीं जाना चाहिए। और बाल अगर ज़्यादा
झड़ता है तो आपको एक्सरसाइज खाने पीने में भी ध्यान दीजिए और मिनोक्सिडिल यूज़ करते रहे आप काफ़ी लंबे समय तक। मिनोक्सिडिल ये छोड़ो, चलो आपको जो पसंद आए वो मिनोक्सिडिल आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारा कंपनी से जो मिनोक्सिडिल आपको पसंद है, लेकिन मुझे ये लगाया लेकिन मुझे अच्छा लगा। ये मैंने 2 टाइम परचेजिंग किया, पहले एक टाइम वो वाला ख़त्म हो गया, इसका तो चलो देख सकते इसका भी बस थोड़ा ही है और मुझे अच्छा लगा। और मिनोक्सिडिल यूज़ करते मैं अपना तरफ से बता रहा हूँ, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद जब भी आप डर्माडोल यूज़ करें, फिर भी मैं बोल रहा हूँ जब डर्माडोल यूज़ करने से पहले आप अच्छे से डेटॉल का पानी से धोने के बाद ड्राई धूप में सुखा ले, इसके बाद यूज़ करें। इसका बाद फिर से जब यूज़ हो जाए इसके बाद फिर धो के अब अच्छी तरह से सुखाने के बाद डेटॉल से पैकेजिंग करके रख ले। आज दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि मिनोक्सिडिल का अलावा मैं क्या क्या चीज़ में अपना ध्यान रखता हूँ जो अपना हेयर फॉल रुक जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। जब मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था मैंने काफ़ी मतलब टेंशन लिया और उस टाइम में काफ़ी साल पहले मेरा जब हेयर फॉल हुआ था। लेकिन दोस्तों मैंने बहुत सारा चीज़ टीका आजमाया। जब धीरे धीरे कोई भी चीज़ डेवलप हो जाता है तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, चलो ये मेडिसिन मुझे हेल्प करेगा, ये मेडिसिन यूज़ करेगा। तो काफ़ी सारे मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया, बहुत सारा प्रोडक्ट यूज़ किया। कभी कभार कोई चीज़ों में मुझे अच्छा बेनिफिट मिलता है, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक जब मैं कोई भी चीज़ यूज़ करता था तो मुझे इसका साइड इफ़ेक्ट या तो इसका मतलब कुछ जो भी आप यूज़ करते हैं तो उसका मतलब असर कम होने लगता था। लेकिन दोस्तों मैं जब आप लोगों को एक चीज़ बताते चलो हकीकत में क्या है, मेडिसिन मिनोक्सिडिल जब मैं यूज़ करता हूँ ये कोई परमानेंट क्यों नहीं है जो ये आप लगा ले और हमेशा के लिए आपका हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये क्या होता है, जैसे आप कंटिन्यू जब आप कोई भी चीज़ डाइट में शामिल हमेशा आपको कंटिन्यू लंबे समय तक मिनोक्सिडिल आप यूज़ करते हैं, डॉक्टर का सलाह लेके यूज़ करते हैं। आप भरोसा करेंगे मैं तकरीबन आज 11 से 12 साल हुआ है मिनोक्सिडिल यूज़ करते समय, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन जब पहले आता था 2% 5% तो प्लेन मिनोक्सिडिल यूज़ करता था तो पहले 2-3 महीना बाल अच्छा भी होता था, फिर झड़ता था, फिर नहाते समय झड़ता था, मतलब काफ़ी ऐसा अप एंड डाउन। फिर कॉम्बिनेशन में लगाया जैसे फिनास्ट्राइड और मिनोक्सिडिल यूज़ हुआ तब मैंने ये यूज़ किया, वो भी 1.5-2 महीना लगा था, 3 महीने तक लगाता था। तो इसके बाद फिर असर कम हो जाता था। इसके बाद फिर आपका मैं बताते चलो जब मिनोकम एन मैंने चालू किया, इसके बाद मिनोकम एफ, वो सब धीरे धीरे जब पहले मिनोकम एन आपको पहले 1-2 महीना इतना अच्छा आपको रिजल्ट देगा, इसके बाद फिर धीरे धीरे आपका इसका मिनोक्सिडिल का असर कम होने लगता है। तो ऐसा मैंने बहुत मतलब दिक्कत मतलब प्रॉब्लम हुआ फेस किया मैंने। तब मैंने बहुत सारा स्टडी भी किया, गूगल में सर्च करा कैसा क्या करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों हालांकि इसका कोई परमानेंट क्यों नहीं है, लेकिन जब तक आप लगाए उसका असर रहता है। तब मैंने सोचा चलो अपना खान पान में ध्यान देता हूँ। और डीएसटी के लिए जब डीएसटी हार्मोन डाइजेस्टेंट जो पहले डीएसटी समझ में नहीं आता डीएसटी होता क्या है, तो ऐसा धीरे धीरे स्टडी करने लगा। इसके बाद में कुछ पर्सनल तो कुछ चीज़ होता है ना, डॉक्टर एडवाइस देने का बाद भी कुछ चीज़ आप जब आप कुछ अपनी तरफ से थोड़ा बहुत कुछ ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी लगता है कि हाँ मुझे बेनिफिट हुआ, तो वो आपके लिए भी एक फ़ायदा होता है। तो ऐसा मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको ये सब चीज़ों से ठीक से आपका बालों को आप मजबूत